निकाय एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम वो होते हैं जहां इस फिगर में देखें Q इज इक्वल टू 0, ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आती है और ना ही अंदर से ऊष्मा बाहर जाएगी। जो कंप्लीटली एडियाबैटिक वॉल्स हैं, रुद्धोष्म दीवारें हैं जिनसे ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। इस निकाय पर 1 किलोजूल कार्य से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है ना। 1 किलोजूल कार्य हम मान लीजिए अगर हमने पानी इसके अंदर लिया है और छोटे पैडल्स को चलाकर 1 किलोजूल कार्य करा दें और हम उससे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन देखें, या हम 1 किलोजूल कार्य इमर्शन रॉड लगाकर कराएं और फिर हम आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन देखे हैं, दोनों ही स्थितियों में डेल्टा यू का मान समान होगा। इससे पता लगता है कि यदि हम समान कार्य करा रहे हैं तो हम समान अवस्थाओं पर पहुंचते हैं, जिससे आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन बराबर आ रहा है। और आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, जो कि अवस्था के साथ अगर अवस्था समान रहती है 1 किलोजूल कार्य के द्वारा तो समान अंतर आता है। डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA, और ताप परिवर्तन होगा डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA। निकाय पर किया गया निश्चित कार्य निकाय की अवस्था में समान परिवर्तन लाता है। हमने जो निश्चित कार्य 1 किलोजूल, चाहे हम किसी भी तरीके से कार्य को करें, या तो हमने पैडल्स को घुमा के पानी को गर्म करने की कोशिश की 1 किलोजूल कार्य के द्वारा, या हमने इमर्शन रॉड लगा के 1 किलोजूल कार्य किया, दोनों ही स्थितियों में क्योंकि हम समान अवस्था पे पहुंचते हैं, अतः तापमान का अंतर भी और आंतरिक ऊर्जा का अंतर भी समान रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य W एडियाबैटिक 2 अवस्थाओं में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य है। तो यहां पर डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA, ये रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य एडियाबैटिक कार्य के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ Q इज इक्वल टू 0 है। जितनी भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के द्वारा है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। इस तरह से हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा अवस्था पर निर्भर कर रहा है, तो अवस्था फलन है। दूसरा पात्र हमने लिया जो ऊष्मीय चालक है। इसमें ऊष्मा अंदर या बाहर आ जा सकती है। ऊष्मीय चालक पात्र में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा को ताप परिवर्तन द्वारा मापा जा सकता है। जब ऊष्मा अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो तापमान का परिवर्तन होगा, और कितनी ऊष्मा आई या गई है वो तापमान के परिवर्तन से हमें पता लग जाएगा। और इसमें हमने एक चीज मानी है कि जब स्थिर आयतन हो, जब आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो कार्य नहीं हो रहा, यहाँ पे केवल ऊर्जा का ही, ऊष्मा का ही विनिमय हो रहा है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा। दाब आयतन कार्य, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसी गैसीय निकाय के लिए दाब आयतन कार्य की गणना करने के लिए एक बेलनाकार आकृति के सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी जाती है तथा इसमें एक घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है। जब पिस्टन का बाह्य दाब P एक्सटर्नल व गैस का आंतरिक दाब P इंटरनल का मान समान होता है तो पिस्टन में कोई गति नहीं होती है। यहाँ देखें, ये हमने पिस्टन लिया और इसके अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, और इसमें 1 मोल गैस भरी हुई है और बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है और तब इनिशियल वॉल्यूम V1 है। P एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर Pi से ज़्यादा है, अतः कंप्रेशन संपीड़न होगा और आयतन घटकर V2 हो जाएगा। जब पिस्टन का बाह्य दाब P एक्सटर्नल व गैस का आंतरिक दाब P इंटरनल का मान समान होता है तो पिस्टन में कोई गति नहीं होती है। यहाँ जब कंप्रेशन होगा और जब तक इन दोनों का मान समान न हो जाए, बाहरी प्रेशर P एक्सटर्नल और गैस के अंदर का प्रेशर P इंटरनल, जब ये समान हो जाएंगे वहां ये पिस्टन रुक जाएगा। इस तरह से आयतन जो है V1 से V2 तक पहुंच गया है। इस शेडेड एरिया के द्वारा हमें
कार्य का पता चलता है, जो कि P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो इंटू एक्सटर्नल प्रेशर करके हम कार्य निकाल सकते हैं। परंतु जब गैसीय निकाय पर कार्य करने के लिए बाह्य दाब को बढ़ाया जाए तो सिलेंडर में गैस संपीड़ित होती है तथा निकाय अंदर की ओर गति करता है। वह Pi और P एक्सटर्नल समान होने पर पिस्टन रुक जाता है। यदि पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ये देखें, ये पिस्टन का अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया कैपिटल A, तथा प्रारंभ में आयतन कितना है V1, ये वाला, ये वॉल्यूम V1 दिखाया, और L दूरी, ये देखिए ये दूरी L पर ये संपीड़ित होकर वॉल्यूम कितना हो गया V2। तब आयतन में परिवर्तन L इंटू A होगा। L दूरी कवर की और A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो L इंटू A आयतन में परिवर्तन है। इसे हम V2 माइनस V1 जो कि डेल्टा V होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, W इज इक्वल टू F इंटू L, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से ये F इंटू L कार्य हो गया। बल इज इक्वल टू दाब इंटू क्षेत्रफल, बल का सूत्र है दाब इंटू क्षेत्रफल, दाब क्या हुआ P एक्सटर्नल और क्षेत्रफल है A, ये F की वैल्यू आ गई, फोर्स इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया। अब यहां देखें, ये F की वैल्यू P एक्सटर्नल इंटू एरिया इस सेकंड इक्वेशन में डाल दें। समीकरण 3 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां जब हम F की वैल्यू P एक्सटर्नल इंटू A डालेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A इंटू L। यहां हमने देखा A इंटू L फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा V के बराबर है, A इंटू L का मान यहां रख दिया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। कंप्रेशन में वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि V2 माइनस V1 नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, और हमने थर्मोडायनेमिक्स की परिपाटी में पढ़ा है कि कार्य जब निकाय पर किया जाए तो W का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कार्य की आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हम इसमें लगा देंगे जिससे कि वर्क पॉजिटिव आ जाए, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक होता है, जैसे गैस के संपीड़ित होने पर आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, अतः कार्य को धनात्मक रखने के लिए नेगेटिव चिन्ह लगाया गया है, तथा इसके विपरीत गैस के प्रसरण में कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, अतः ऋणात्मक होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम, इस प्रक्रम में दाब आयतन कार्य की गणना करने के लिए संपीड़न या प्रसरण में आयतन परिवर्तन होने के साथ बाह्य दाब में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, अर्थात संपीड़न में बाह्य दाब में वृद्धि तथा प्रसरण में बाह्य दाब में कमी होती है। संपीड़न में एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल P प्लस DP, यहाँ P क्या है, गैस का अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, और बाहर का प्रेशर उससे थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए जिससे कि संपीड़न हो पाए उत्क्रमणीय तरीके से। प्रसरण में बाहर का प्रेशर इंटरनल प्रेशर से थोड़ा कम होना चाहिए जो कि P माइनस DP, तब उत्क्रमणीय तरीके से प्रसरण हो पाएगा और हर वक्त सिस्टम और सराउंडिंग साम्य में हो पाएंगे, लगभग साम्य में हो। संयुक्त रूप से इसे लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P प्लस माइनस DP। W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कार्य माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV हो जाएगा, और W रिवर्सिबल जब यहाँ हम P एक्सटर्नल की वैल्यू डालें तो P प्लस माइनस DP है, तो माइनस P प्लस माइनस DP इंटू DV। इसे सॉल्व करने पर माइनस PdV प्लस माइनस DP इंटू DV। यहाँ पर DP इंटू DV को नगण्य मानने पर W रिवर्सिबल क्या रह गया, माइनस का PdV। ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें हम कुछ फाइनाइट स्टेप्स के द्वारा गैस को कंप्रेस कर रहे हैं और प्रेशर चेंज हो रहा है, और ये शेडेड एरिया हमें वर्क डन बताता है, और ये इनफाइनाइट स्टेप्स के द्वारा हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं V1 वॉल्यूम से V2 पर, और ये शेडेड एरिया
वर्क बताता है, कार्य बताता है। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, और इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन दो वॉल्यूम्स के बीच में। तो रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम V1 टू V2, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से रिवर्सिबल वर्क प्राप्त कर पाएंगे। आदर्श गैस समीकरण में हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, तो P क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। P का मान समीकरण 7 में रखने पर W रिवर्सिबल हो जाएगा। P की जगह पे हमने nRT अपॉन V लिखा, तो माइनस nRT इंटीग्रेशन से बाहर और अंदर में dV अपॉन V हो गया, जिसका इंटीग्रेशन V1 से V2 तक करना है। और इंटीग्रेशन जब हम dV अपॉन V का करते हैं तो ये इसका आंसर निकलता है नेचुरल लॉग अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, यानी कि ln V2 अपॉन V1। तो इस तरह से W रिवर्सिबल हो गया माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। आयतन परिवर्तित होने पर रिवर्सिबल वर्क डन, जब हम नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 लगाना पड़ेगा, तो माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। और दाब परिवर्तित होने पर हम इस वॉल्यूम के परिवर्तन को दाब के टर्म्स में निकालें तो ये इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इससे आप निकाल लें V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 के बराबर। अब ये समीकरण 10 में V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P2, तो ये दाब में परिवर्तित हो जाएगी। और W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। किसी गैसीय निकाय का यदि निर्वात में होने वाला प्रसरण, अर्थात जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, उसे मुक्त प्रसरण कहते हैं। उसमें उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों में कोई कार्य नहीं होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर 0 होगा, हमने वर्क डन के जितने फॉर्मूले देखे उनमें एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डीवी या एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी लिखा। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इस तरह इसे मुक्त प्रसरण कहा जाता है। जहां एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है वहां वर्क डन 0 होगा।